हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसे लिक्विड के बारे में बताऊंगा जो यदि आप अपने पशुओं को पिलाएंगे बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। आपको इसकी कितनी डोज देनी चाहिए, किस तरह की यदि डिजीज़ यदि आपके पशु में हो जाए तो उसका ज़्यादा बेनिफिट आपके पशु में देखने को मिलता है, कितनी मात्रा देंगे तो आपके पशु में इसकी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा, और किस तरह की स्थिति यदि आपके पशु में हो जाए तो कैसे इसको देना चाहिए, उसके बारे में आज आपको डिटेल से बताऊंगा। तो वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरा देखना। वीडियो पूरी देख लेंगे आज आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगा। देखो, मैं बात कर रहा हूँ जो एक केरस कंपनी का आता है बोविचार्ज के बारे में, जो आपको दिख भी रहा है ये बोविचार्ज। इसके बारे में आज आपको मैं डिटेल से बताऊँगा कि आपके पशु में क्या काम करता है। देखो, सबसे पहले तो ये बताता हूँ कि जो ये बोविचार्ज आता है ये आपके पशुओं में जो इसके अंतर्गत मिलावा क्या होता है वो तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसके अंतर्गत ये मिलावा होता है। देखो, ये क्या करता है कि यदि आपके पशुओं की जो एनर्जी डाउन हो जाती है उसकी एनर्जी को ये चार्ज करता है। एक तरह का मतलब है कि यदि आपके पशु की एनर्जी डाउन हुई, यदि आप इसे देंगे तो ये चार्जिंग का काम आपके पशु में करेगा, जिससे कि आपके पशु में ज़्यादा एनर्जी आएगी। ज़्यादा एनर्जी आएगी तो ज़्यादा एनर्जी का मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी तो आपका पशु ऐसा हो जाएगा। एनर्जी का मतलब है कि जैसे आपके पशु में एनर्जी डाउन होती है, नेगेटिव एनर्जी में चला जाता है, जिसके कारण जो दूध देने वाले पशु हैं उनका अचानक दूध डाउन हो जाता है। उसमें आप कई तरह के जो लिक्विड फीड सप्लीमेंट आप दे देते हैं, फिर उन पशुओं का क्या है कि दूध नहीं बढ़ पाता है। तो उस स्थिति के दौरान भी आप इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। कैसे देना चाहिए, कितना देना चाहिए, वह भी मैं आपको पूरी डिटेल से बता दूंगा। इसी तरह से यदि आपका पशु जिस प्रकार से ब्याने के बाद में यदि जिस तरह से पशु की ब्यामत होता है, ब्याने के बाद में आपका पशु की एनर्जी है वो डाउन हो जाती है, तो इस एनर्जी को बनाए रखने के लिए, उसको इक्वल करने के लिए इस तरह के जो प्रोडक्ट हैं वो दिए जाते हैं। कितना देना चाहिए वह भी मैं आपको आगे बता दूंगा। इसी तरह से यदि आपके पशु में जिस प्रकार से कीटोसिस डिजीज़ हो जाती है, कीटोसिस डिजीज़ के अंतर्गत इसका बहुत ही अच्छा रोल है, क्योंकि कीटोसिस डिजीज़ में आपके पशुओं में ये जो ग्लूकोज का लेवल है वो डाउन हो जाता है। तो ये ग्लूकोज के लेवल को इक्वल करने के लिए आपके पशुओं को ये बोविचार्ज दी जाती है। वहाँ पर भी आपके पशुओं में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसी तरह से यदि आपके पशु में जिस प्रकार से जो दूध देने वाले पशु हैं वो यदि प्रॉपर पूरा दूध नहीं दे पाते हैं तो उस स्थिति के दौरान इन पशुओं को ये दी जाती है। इसी तरह से यदि आपके पशुओं का यदि दूध पर प्रॉपर लाना चाहते हैं, लंबे समय तक यदि आपका पशु दूध पर बना रहे, किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, तो उस स्थिति के दौरान भी इस तरह के एनर्जी बूस्टर यानी लिक्विड का प्रयोग उन पशुओं में करवाया जाता है। वहाँ पर भी आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलता है। इसी तरह से इस तरह के लिक्विड को यदि आप अपने पशुओं को ब्याने से पहले भी यदि आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, ब्याने के बाद में भी आपके पशु में दे सकते हैं। और रही बात यदि आपका पशु कमज़ोर हो चुका है, खाना पीना कम कर रहा है, जुगाली कम कर रहा है, तो उस स्थिति के दौरान भी इसको दिया जाता है। इसी तरह से यदि आपके पशु में जिस प्रकार से बड़े रोग हो जाते हैं, कई तरह की मेटाबॉलिक डिजीज यदि आपके पशु में हो जाती है, जिस प्रकार से मिल्क फीवर है, कीटोसिस है, या यदि आपके पशु में PPH है जिसके बारे में मैंने वीडियो बनाया था, पोस्ट पार्चुमेंट एरिया, या यदि आपके पशु में डिलीवरी या डिस्टोकिया हुआ है, या यदि आपके पशु में टॉर्सन हुआ है, तो उस स्थिति के दौरान आप इस तरह के लिक्विड का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। वहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलता है। एक और बताना चाहता हूँ कि जैसे यदि आपके पशु में ब्याउत होता है, ब्याउत होने के बाद में यदि आपके पशु की एनर्जी डाउन हो तो ये एक साथ 400 ml आप अपने पशुओं को एक साथ पिला देना है। 400 ml की डोज एक साथ होती है। फिर आप अपने पशुओं को 200 ml आप जिस प्रकार से 1 लीटर में, तो 3 दिन आप 200 ml भी आप उस पशु को दे सकते हैं। वो तो है इसकी डोज। इसी तरह से यदि आपके पशु में जिस प्रकार से कीटोसिस में चला जाता है, कीटोसिस का मतलब है कि आपके पशु में जो नर्वाइकल कीटोसिस है या अदर जो कीटोसिस है जिनके अंतर्गत आपका पशु दाना मिश्रण नहीं खाता है, खल चूरी खा लेता है, तो उस स्थिति के दौरान इसको दिया जाता है। तो उसमें 200 ml पर डे के हिसाब से लगातार आप 10 दिन उस पशु को दे सकते हैं। यानी कम से कम 1 से 2 लीटर यदि आप अपने पशुओं को देंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। इसी तरह से यदि आप अपने पशु का दूध लंबे समय तक बनाए रखना चाहते हैं कि उसका दूध बिल्कुल भी डाउन ना हो, लंबे समय तक उसका दूध बना रहे, तो उसे आप 100 ml पर डे के हिसाब से लगातार 20 से 25 दिन आप कंटिन्यूटी आप अपने पशुओं को दे सकते हैं। वहाँ पर भी आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट इस बोविचार्ज का आपको देखने को मिलेगा।
इसी तरह से यदि आपका पशु स्ट्रेस में आ जाता है, तनाव में आ जाता है, यदि स्ट्रेस में आ गया, तनाव में आ गया, किसी भी कारणवश यदि आपका पशु स्ट्रेस में आ सकता है, तो उस स्थिति के दौरान आप अपने पशुओं को इस तरह का लिक्विड ला करके आप अपने पशुओं को दे सकते हैं, यदि आपके पशु में इस तरह की दिक्कत हो गई है। रही बात यदि आपके पशु में जिस प्रकार से बहुत इस तरह की शिकायत आती है कि हमारे पशु में हम बहुत इस तरह का फीड सप्लीमेंट, बहुत इस तरह का लिक्विड, विटामिन्स हमारे पशु को दे चुके हैं, फिर भी हमारे पशु में एनर्जी डाउन नहीं रहती है, हमारा पशु सुस्त रहता है, बिल्कुल बैठ जाता है, खा तो लेता है लेकिन चेहरे से वो सुस्त दिखता है, तो उस स्थिति के दौरान भी आप इसका प्रयोग उन पशुओं में करवा सकते हैं। उनमें आप 200 ml पर डे के हिसाब से कम आप उस पशु को 2 लीटर तो आपको देनी ही देनी है, यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है। वैसे यदि आपके पशु में अचानक यदि किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो गई है, तो उस स्थिति के दौरान भी आप कम से कम आप 1 लीटर बोविचार्ज आप अपने पशु को दे सकते हैं, क्योंकि ये क्या करता है कि यदि आपके पशु में जो ब्लड के अंतर्गत ग्लूकोज के लेवल को क्या है में नियमित करता है, बनाए रखता है, ताकि आपका पशु है वो बिल्कुल भी सुस्त या उसकी एनर्जी बिल्कुल डाउन न जाए। एक और बताना चाहता हूँ कि जो ये आप अपने प्रेग्नेंट पशु हैं उनको भी दे सकते हैं, नॉन प्रेग्नेंट है उनको भी दे सकते हैं। और रही बात ये आपके पशु के लिए किसी भी एंगल से कोई भी आपके पशु में किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि एक फीड सप्लीमेंट में आता है और आपके पशु के लिए सही और सेफ है। रही बात ये 500 ml और 1 लीटर के अंदर उपलब्ध होता है, जिस प्रकार से ये 500 ml में है इसी तरह से ये 1 लीटर के अंदर भी उपलब्ध होता है। जिस तरह से आपको 1 लीटर के अंदर दिख रही है, ये 1 लीटर के अंदर इसकी जो MRP है जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही होगी, इतना ज़्यादा महंगा नहीं आता, लेकिन आपके पशु में रिजल्ट देखने को। रही बात इसको देने की विधि है कि आप डायरेक्ट आप अपने पशु को ओरली या किसी में मिलाकर के आप अपने पशु को दे सकते हैं। इसी तरह से यदि आप अपने पशु को जो दाना मिश्रण या जो बांट खिला रहे हैं, खल चूरी दे रहे हैं, यदि उसमें भी मिलाकर के भी आप अपने पशु को दे सकते हैं, उसमें भी आपका पशु खा लेता है, क्योंकि इसमें इस तरह की कोई दिक्कत नहीं कि पशु आपका खाएगा नहीं, आपका पशु खा भी लेगा। देखो जहाँ तक हो सकता है मैंने आपको इसके बारे में जितना हो सकता है पूरी डिटेल से सही और सटीक जानकारी के साथ आपको बोविचार्ज के बारे में बताया। यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इनसे जाके आप कमेंट में लिखिए, मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, पशुपालकों के साथ और मेरे जितने वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर कर दें, मेरी वीडियो को आप लाइक कर दें। और जो मेरे नए चैनल हैं उनको यदि आपने अभी भी यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाकर के आप उनको भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन पर भी बहुत ही अच्छी और सही सटीक जानकारी आपको मिलती रहेंगी। यदि आपको मेंबरशिप लेनी है तो जो व्हाट्सएप नंबर दिख रहे हैं इस नंबर पर आप मेंबरशिप ले सकते हैं। और यदि पशु से संबंधित किसी भी प्रकार की दिक्कत या समस्या है उसका समाधान आप मेरे से डायरेक्ट कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से वीडियो देखते रहिए, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।